नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी। आपको बताएं कि बिहार में राजनीति प्रतिदिन एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। लेवल कहने का मतलब है हमारा कि बिहार में अभी विधानसभा होने वाला है, उसको लेके तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। अभी हम बात करें बिहार में एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, खिचड़ी कुछ पक रही है। चाचा जी फिर से शायद से कुछ कर दें। हमारे साथ है मनोज सर, जो आपको प्रतिदिन बिहार की राजनीति के बारे में कुछ नया बताते हैं और कुछ नया सिखाते हैं। उनसे आज बिहार के बारे में बात करेंगे, एनडीए महागठबंधन की बात करेंगे। मनोज सर, देखा जाए अभी एनडीए महागठबंधन में कुछ खेला चल रहा है। यूपी में हो सकता है नीतीश कुमार कुछ बड़ा गेम खेले, तो उसके ऊपर क्या बिहार पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर बीजेपी को वो कुछ एक संदेश देना चाहते हैं, या फिर अब इससे कुछ और ही समझा जा सकता है? देखिए पल्लवी, पहले तो मैं बता दूं कि यूपी में जो है वो नीतीश कुमार अनूप पटेल को अध्यक्ष बनाए हैं जदयू का, और खेला शुरू हो गया है यूपी में। यूपी में जदयू, खास करके ईस्टर्न यूपी का आप इलाका पकड़ लीजिए, मिर्जापुर, फूलपुर, अम्बेडकर नगर, यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, और जब महागठबंधन शुरू हुआ तो तुरंत ललन सिंह की तरफ से, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि ये हुआ कि फूलपुर से चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे। याद होगा आपको। तो मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर 3 सीटें भाजपा से मांगी थी जदयू ने, नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। नहीं दिया गया कि आपका और मेरा समझौता सिर्फ है वो बिहार तक ही सीमित है। लेकिन अब अनूप पटेल के वहां अध्यक्ष बनने से, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनने से, अनूप पटेल ने कल खुलेआम कहा है पल्लवी कि 50 सीटों पे हम विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो है बीजेपी के लिए बड़ा मुसीबत साबित होगा। और अनूप पटेल भी बिना नीतीश के संपर्क में आए या जदयू के बड़े नेताओं से सलाह लिए ये बात नहीं कर सकते। और अनूप पटेल भी उसी जगह से उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं पल्लवी, जिस क्षेत्र में माने समाजवाद मजबूत है। बलिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, फूलपुर, जिसे ईस्टर्न यूपी कहा जाता है। और ईस्टर्न यूपी में नीतीश की थोड़ी बहुत पैठ है। उसके बाद भी आप देख लीजिए, बीजेपी ने त्रिपुरा में उनका मुख्यमंत्री था, उसको बीजेपी ने तोड़ दिया, अपना बनवा लिया। तो नीतीश, कहा जाता है पल्लवी कि नीतीश कोई बातें भूलते नहीं है। 2027 में चुनाव है, आहट अभी से शुरू कर दी है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने। क्या होगा उस समय वो बात है, लेकिन आहट शुरू कर दी पल्लवी। और यहां चुनाव है पल्लवी 2025 में। तो 2025 में जब चुनाव है तो नीतीश यहाँ के चुनाव को पहले देख रहे हैं। यदि यहाँ का परफॉर्मेंस, यदि मान लीजिए कि सीटें के बंटवारा के हिसाब से पिछली बार 3 नंबर पे चिराग पासवान के साथ चलेगा, इस बार देखिए चिराग पासवान से वो कितने मधुर अब संबंध बनाना शुरू कर दिए हैं, वीडियो आने लगी हम लोगों के पास। तो यदि नीतीश कुमार पहले नंबर पे इस बार आ जाते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव पे, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे। भाजपा को नीतीश कुमार सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। यही हो रहा है राजनीति। प्रेशर की राजनीति नीतीश कुमार बड़े अच्छे से बनाना उनका वो शुरू से पेश आ रहा है। आप देखें, अभी तो सुशील मोदी जी नहीं रहे हमारे बीच में। सुशील मोदी के साथ वो राजनीति करते आ रहे हैं। लालू यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार सब एक ही जगह से पढ़ के निकले हैं। अगर सुशील मोदी का हमेशा से बयान रहा है सॉरी कि हम इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, जब ये राजनीति में अपना पहला कदम रखे थे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स ये शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन पल्लवी, आपको याद भी होगा नीतीश कुमार और सुशील मोदी में बड़ा एक अच्छी ट्यूनिंग थी, आपने ये भी देखा होगा। सुशील मोदी के बाद भाजपा में कोई ऐसा नहीं नेता बिहार में निकला जिसकी नीतीश कुमार के साथ उतनी अच्छी ट्यूनिंग बैठी। आपने देखा ये चीज? बिल्कुल। सुशील मोदी और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो एक साथ बैठते थे, तमाम बातें होती थी। बिल्कुल। और आज के डेट में देख लीजिए कि मंत्री कुछ कह रहा है, अधिकारी कुछ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं। तो ट्यूनिंग, वो सरकार की ट्यूनिंग अधिकारियों के साथ, उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है।
मनोज भैया, एक और सवाल है। कल हमने डिस्कस किया था कि क्यों आईएएस ऑफिसर हैं उनको हम लोग एक क्यों नहीं दे देते हैं बिहार संभालने के लिए, कोई भी एक राज्य संभालने के लिए। बिल्कुल। आज उसी पे देखिए, कभी आज का इंसिडेंस है कि अधिकारी नीतीश कुमार का बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। इसके ऊपर अगर मेरा ओपिनियन, अगर हम, एक सवाल है मेरा आपसे, या फिर हमारी जनता को भी ये चीज जरूर बताइएगा। एक आईएएस ऑफिसर इतना पढ़ के गया है, वो अपना पूरा जी जान लगाया हो पढ़ाई में, ठीक है, थोड़ा समय लगता है किसी चीज को बनने में। मरीन ड्राइव के ऊपर का ये खबर था, समय लगता है। हमारे बिहार में लगातार पिछले 1 साल में हम अगर देखें तो 5 पुल टूटे, 12 टूटे, पुल लगभग टोटल 12 टूटे। तो 12 पे अगर कोई अधिकारी है जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करके गया है, फिर अभी आईएएस ऑफिसर इंजीनियरिंग पढ़ाई करके गया, आईएएस ऑफिसर बना, वो उसमें किया, तो अगर समय लेके अगर वो नहीं बनाएगा, जल्दी जल्दी में आप उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं और बना दे, फिर वो पुलिया टूटे, तो बदनाम कौन होगा? बिहार होगा ना। देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने ये बात कही कि समय लेकर नहीं बनाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसकी समय सीमा तय कर दी जाती है। समय सीमा तय की जाती है, लेकिन मान लीजिए कि समय सीमा का अगर अभी के समय में ये देखा जाता है, उनके ऊपर ये दबाव दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माने कि चलिए हम उसका ठेकेदारी लिए और उसका काम करने का 3 साल का एक ड्यूरेशन मिला हमको, उस 3 साल के ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करके देना है, नहीं तो आपका जो पैसा है वो हम नहीं रिलीज करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रेशर में जल्दी जल्दी तो काम करेगा, फिर आपका वही है कि जल्दी का काम हमेशा सही नहीं होता है। देखिए, जब आपने इतनी गहराई का ये सवाल पूछा तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट तैयार होता है तो उसकी एक समय सीमा तय होती है। बिल्कुल। और एक प्रोजेक्ट जैसे मैरीन ड्राइव का ही आप ले लीजिए कि दीघा तक उसको जाना है, वहां तक और उधर और आगे तक दानापुर तक निकालना है। ब्रिज विभाग जो है, पुल निगम जो है, यदि वो अपना काम करना चाहता भी हो सही से और सही समय पर, उसके आगे क्या समस्या खड़ी हो रही है? जमीन के अधिग्रहण का। और जमीन अधिग्रहण पुल विभाग को नहीं करना है, जमीन अधिग्रहण जो है वो सर्वे डिपार्टमेंट को करना है, किसकी जमीन है क्या है, उसमें देरी हो रही है। उसमें जब देरी हो रही है पल्लवी, तो पुल बनाने में देरी हो रही है। बिल्कुल। पुल बनाने में जब देरी हो रही है तो कास्ट उसका अप हो रहा है। कास्ट अप हो रहा है तो ये फायदा किसको हो रहा है? जरा इस गहराई में जाइए। अधिकारी जो आपने कल से आपने अधिकारियों पे जो एकदम एक योग किया है, वो अच्छी बात है। तो अधिकारी तो चाहते हैं कि देर हो भैया, कास्ट बढ़ेगा, कास्ट बढ़ेगा तो उनका कमीशन बढ़ेगा पल्लवी, सीधा और सपाट में कहता हूं, उनका कमीशन बढ़ेगा अधिकारियों का। और आज एक बहुत बड़ा प्रश्न आज ये और उठ रहा है कि जितने पुल ये टूटे हैं पल्लवी, ये 20 साल पुराने ही पुल हैं, 15 से 20 साल पुराने। हाँ, यही चीज तो देखा जा रहा है नीतीश कुमार के समय से, जब से नीतीश कुमार आए 18 साल से सत्ता में हैं, और ये पुल 15 से 20 साल उनके आने का हो सकता है, 2 साल। तो जो इनके तो नए पुल इनके समय में गिरे हैं। बिल्कुल, यही चीज तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से राजनीति 2005 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, और 2005 के बाद ही जो पुल बना है वो टूटा है। लोग कहते हैं कि लालू यादव के समय में जंगल राज था, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं था, जो भी है, लेकिन उनका बनाया हुआ चीज अभी तक टूटा नहीं है। उनका छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल, आप कोइलवर से हाँ, बड़े बड़े जो ब्रिज हैं आज तक नहीं टूट रहे हैं। आखिर इसमें पल्लवी आपको भी सोचना है और बिहार की जनता को भी सोचना है, जिसमें तमाम और प्रशांत किशोर जैसे नेता आवाज उठा रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अब आपको एक मैं एग्जाम्पल दे दूं, भागलपुर का जो ब्रिज गिरा, पुल का टोटल बजट था 1400 कुछ करोड़, लेकिन जो कंपनी ने पुल का ठेका लिया वो 857 करोड़ में ले लिया कि हम 857 करोड़ में पुल बना देंगे, दे दिया गया उसको। लेकिन कंपनी डिटेंड करते 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 वो पुल के का कुछ हिस्सा गिर भी गया, फिर से बन रहा है, उसको 1700 करोड़ लेके चली गई। तो भाई ये 400 करोड़ रुपया फिर से बढ़ गया, वो किसके पॉकेट में गया? इस पर सबसे बड़ी जनता इस चीज को नहीं समझती है। इसको सबसे बड़ा समझना होगा कि देरी करके आप क्यों नहीं कहते, आप जो भी सरकार हो ये कहे कि भैया ये सर्वे डिपार्टमेंट जमीन फटाफट करके दीजिए और पुल निगम अपना काम करेगा, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना रोड बनाएगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट के अधिकारी एक दूसरे के आईएएस जो हैं अपने में मिले हुए हैं, भैया लेट करो, दाम बढ़ेगा। और
हिस्सा जो है उसमें तो मैं कहीं हिस्सा हर जगह का हर बंटवारा जगह हो रहा है, है, हर जगह हिस्सा बढ़ रहा है। और जब तक हिस्सा बढ़ते रहेगा पल्लवी, 40% जो हमारे पास खबरें आती है 40% कमीशन होता है। अब आप एक बात बताइए, 1 रुपए के काम में 40 पैसा यदि ठेकेदार बाहर ही कर देगा तो 60 पैसे में वो बचाएगा क्या, और मटेरियल क्या देगा और क्या बनाएगा? गिरना तो है ही उसमें। यही चीज तो सवाल है मेरा कि हम अगर आज ये चीज करते हैं कि 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए मिला कि चलो गवर्नमेंट का टेंडर है, 100 रुपए में आपको स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, फिर XYZ जो भी है उसमें हमें देना है। 100 रुपए में 25% चाहिए भाई प्रिंसिपल साहब को स्कूल के, बिल्कुल। फिर कहेंगे कि हमको 10% टेंडर जो दिए हैं उनको चाहिए, उसमें फिर आप करके आ जाइए कि 10% कोई और लेगा, तो 50% तो ऐसे ही निकल जा रहा है। लोकल विधायक हैं, लोकल ठेकेदार हैं, लोकल रंगदार हैं, एक तरह से कह लीजिए। 50% तो उसी में निकल जा रहा है। तो 50% निकल जा रहा है, तो बाकी का 50% में अगर हम और आप काम कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ रखेंगे ना, तो वो तो खराब बनेगा ही बनेगा। तो इसके ऊपर अगर नीतीश कुमार कहते कि सुशासन से की सरकार है, तो यहाँ पे उनका सुशासन कहाँ गायब हो जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश अब यहाँ भी देखिए, किसी एक की सरकार नहीं है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। रोड के मंत्री भाजपा के, नीतीश उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आज ही आपने देखा मैरिन ड्राइव में एक फेज का और उद्घाटन किया उन्होंने, तीसरे फेज का, और वहां दोनों उप मुख्यमंत्री खड़े हैं, उनके मंत्रिमंडल के संजय झा से लेके अशोक चौधरी सब लोग खड़े हैं, और नीतीश कुमार ने जो डिपार्टमेंट विजय सिन्हा के पास है उसके इंजीनियर को बुलाया, कहा कि कहिए तो हाथ जोड़ ले, हम आपके पैर पकड़ ले, ये बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि सर जमीन नहीं मिल रही है, तो तुरंत जमीन वाले इंजीनियर एक्जीक्यूटिव को बुलाया कि भैया जल्दी से कीजिए जमीन, अब हम ना नुकुर नहीं सुनना चाहिए कि जमीन अधिग्रहण में ये हो रही है। तो ये और यही बिहार देख रहा है, बिहार की जनता। नीतीश का अपने अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर किस बात की सुशासन की सरकार कहते हैं? सुशासन की सरकार उनकी इसीलिए कही जाती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट देख रही है वो, और कम से कम गरीब जो 1990 से 2005 तक जो जंगल राज की आपने अभी बात की कि शाम को लड़कियां, आप जैसी लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, दुकानें 7 बजे बंद हो जाती थी, बस मुक्ति कहीं मिली है तो इसी से मिली है, वरना सब कुछ वही चल। कल की बात बताया मनोज सर, तो कल मैं यहाँ से जब ऑफिस से निकली ना, मुझे बेटा कुछ कार्यक्रम में जाना था। वहां जाने के बाद जो रोड और सड़क का जो हाल है, 3 महीना पहले वो रोड बना है। अब जाइएगा तो वहां से एक बेहटा जगह है, बेहटा से फिर आगे बढ़िएगा तो 3 किलोमीटर एक वनदेवी है और कंचनपुर एक गांव है, उसमें जाना था मुझे। वो सड़क अभी ऐसा हो गया है कि बीच में गड्ढे पड़ गए हैं 3 महीना के अंदर, और कहाँ उस रोड को बनने में, मुझे जहां तक लगता है ना, मैंने जब से देखा है उसको, 5 साल से वो रोड बन ही रहा था। 5 साल के बनने के बाद उस 3 महीना के अंदर उस रोड के अंदर गड्ढा हो गया। बताइए, इसमें भी बरसात हुई, बरसात में गड्ढे हो गए, ऊपर के लेयर उखड़ गए होंगे। हाँ, तो इस चीज पे अभी जो नया आया है रूल, जहां तक मुझे पता है, अगर मेंटेनेंस का, कि अगर 5 साल तक इस जगह का और इस रोड का अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मे, हाँ उसके जिम्मे, तो ये कौन देखने आएगा? ये अब ठेकेदार को उसको बनाना है, इंजीनियर उसको जाएगा देखने, इंजीनियर बिल, और ठेकेदार देखिए क्या करेगा। ठेकेदार अब रोड उखड़, जहां जहां उखड़ा है वो वहां पैच कर देगा, रात में ले आके फिर थोड़ा सा मसाला देके उसको पैच कर देगा। ये नहीं है कि क्यों उखड़ रहा है, इंजीनियर नहीं पूछने जाएंगे कि भैया इसको कितना तुमने इसका मोटाई इसमें दी है। करीब जो हमारे ख्याल से जो रोड है, मैं भी देख रहा हूँ, 4 इंची से कम मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं है 4 इंची नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पल्लवी जो मैंने देखा, अधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए, सुशासन की बात छोड़ दीजिए, बिहार की जनता को भी मैंने देखा कि बिहार की जनता वोट देने के बाद वो एक आवाज नहीं उठाती है। बिल्कुल नहीं। ये अभी देखिए, हमारे यहाँ जून में चुनाव था, पाटलिपुत्र का जो चुनाव था, 1 जून को चुनाव हुआ है, 4 जून को रिजल्ट आया है। पिछले 2019 से अगर ले चले, 2020 में लॉकडाउन लगा था, 2020 से मैं वहां कंटिन्यू, मेरा आना जाना लगातार रह रहा है। 2020 से लेके चुनाव के टिल मतलब जनवरी तक उसमें हाथ भी नहीं लगा था। जनवरी में हाथ लगा, 3 महीने में पूरा रोड बना, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रोड था, वो रोड बना। और उसके बाद कहाँ आपका कहे कि हमारे ये सांसद जो रामकृपाल यादव के फंड से बना, वो सब कुछ उनके अंडर में हुआ, उद्घाटन भी आके वो किए, लेकिन उनका उद्घाटन का क्या कहा जाए,
आज हमारा कितना, आज 10 तारीख है, 1.5 से 2 महीने में उसका खत्म। 3 महीना भी तो मैंने ज्यादा बोल दिया। क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है बिहार में। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उसको कौन करेगा? एकदम ठेकेदार को करना चाहिए। अब इंजीनियर जो है, अब उस पे खबरें बने, उस पे वहां के लोग जो है बताएं कि भैया ये हो रहा है, न्यूज के माध्यम से बताएं कि ठेकेदार को तो करना है 5 साल, लेकिन फिर से इंजीनियर को कहना पड़ेगा कि भैया ये रोड तुमने ऐसी बनाई है, इसको पूरा उखाड़ो और फिर से बनाओ, तब जाके तुम्हारा। इसके ऊपर भी मैं अभी आपको बताती हूँ, नाम नहीं बताऊंगी कहाँ का है, क्योंकि हर किसी को बिहार में जो अभी सिलसिला चल रहा है वो बहुत गंदे तरीके से, बिहार की जो राजनीति कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। अगर कंप्लेन वहां के कोई गांव के वासी हैं या फिर कहीं के भी, मैं ही जा रही हूँ या कोई भी जा रहा है XYZ, उसके बारे में अगर कोई बोले तो ठेकेदार का कहना है, ये कहना होता है हम पैसा कमैली है, मेहनत करम तो तू रखबा, जिंदा रहेला हवा कि गोली खेबा। 2 दिन पहले की घटना बता रही हूँ मैं, 3 दिन आपको। मतलब यह है कि कोई शिकायत करेगा, करने जाएगा, गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें देखिए, इसी के बारे में मैं कह रही हूँ, 3 दिन पहले की घटना है, कंचनपुर का ही है। कंचन एक कहीं दूसरे गांव, एक छतनी है उसके पास में गांव, वहां से डेली सुबह एक युवक जाते हैं टहलने के लिए, उनके ऊपर 7 फायरिंग किया गया है और प्रशासन FIR तक नहीं ले रही है। बिहटा थाना FIR तक नहीं ले रही है। आखिर क्यों? कारण किसी से तो उसको डर है ना, थाना को भी डर हो रहा है। सोचिए, उस वहां का CCTV फुटेज है कि उस व्यक्ति के ऊपर 7 गोलियां हुई हैं, वहां गोली चुनी गई है, 7 गोली है, लेकिन FIR तक अभी तक वो नहीं ले रहा है। 4 दिन आज लगभग हो गया है और डेली वो जाता है व्यक्ति की FIR, मैं सर सनहा लिख के दिया था, उसका FIR क्या हुआ, जाओ जाओ देखा जाएगा। वो सुशासन कहाँ गया यहाँ पे? मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपको बदनाम करने की हमारी साजिश कहीं नहीं है, लेकिन ये सब कुछ घट रहा है आपके सुशासन में। और शायद मैं अभी जो हमारे पास सूत्रों ने खबर दी है कि उसमें बहुत बड़ी आज एक मीटिंग चल रही है बिहार के तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, और अभी तक वो मीटिंग पटेल भवन में चल रही है। मीटिंग जब खत्म होगी तो खबरें हमारे पास आएंगी, क्या निर्णय लिया गया है वो भी हम आपके पास कल सुबह वो खबर लेके आएंगे ब्रेकिंग में। लेकिन हाँ, पल्लवी बता रही थी, तो सनहा नहीं हुआ, सनहा नहीं हुआ, सनहा तो उन्होंने लिख के दिया, FIR अभी तक नहीं हुआ है। अब हो सकता है 3 घंटे पहले से मुझे रिपोर्ट नहीं, 3 बजे तक का मुझे रिपोर्ट था कि 3 बजे तक नहीं हुआ था, फिर भी 3 बजे तक का मनुष्य सर 4 दिन हो गया था आज कंटिन्यू हमारे, क्योंकि गई थी मैं, लोगों को पता चला कि एक पत्रकार हैं वो आई हैं, तो लोग मेरे पास आके बात करे कि मैडम हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, थाना में चल के FIR करवा दीजिए ना, नहीं ले रहा है। अब बताइए, थाना प्रभारी सर मीटिंग में आए हुए हैं पटना, वहां के बाकी जो इंस्पेक्टर है वो कहते हैं प्रभारी सर है नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में है। तो ये है सुशासन जो आप कह रही हैं, तो वो तो सुशासन तो मिट्टी में जा चुका है। अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार जो है अब अपनी पारी 2025 के बाद खत्म करने वाले हैं, इसलिए जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं। कहीं कोई माने जो है, जो आपने कहा ये सच्चाई है, रोज के पेपर मर्डर से, लूटपाट से छपे हुए रह रहे हैं। तो सर, जो आज मेन मुद्दा था हमारा और आपके बहस का, कि यही था कि नीतीश कुमार का अपने अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है। तो आपने सुना है कि बिहार में तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो किसी का बात नहीं सुन रहा है, चाहे हम और आप FIR देने जाएं, FIR नहीं कर रहे हैं वो, जबकि इस चीज का प्रूफ है कि सामने वाले व्यक्ति पे, युवक पे गोली चली है, CCTV फुटेज है वहां का, उसके बाद भी। तो नीतीश कुमार से ये सवाल है और आपसे भी सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार को ये सब शोभा देता है? जब उनके अधिकारी ही उनके वश में नहीं है तो गृह मंत्रालय छोड़ दे, वो अपने अंडर से किसी और को दे दे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।